यीशु और उनके चेले यरूशलेम के पास पहुंच रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण यात्रा थी और सभी चेले उत्साहित थे। यहूदियों का खास त्योहार करीब था। यह त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। यीशु को यरूशलेम में कुछ जरूरी काम था। वह जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। उन्होंने अपने 2 चेलों को बुलाया और उन्हें एक खास काम दिया। यह काम साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण था। आगे वाले गांव में जाओ, यीशु ने कहा। उनके शब्दों में एक विशेष निर्देश था। वहां तुम्हें एक जवान गधा बंधा हुआ मिलेगा। यह गधा खास है क्योंकि उस पर कभी किसी ने सवारी नहीं की है। यह गधा एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यह आदेश सुनकर चेले थोड़े हैरान थे। चेले थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन उन्हें यीशु पर भरोसा था। वे जानते थे कि यीशु के हर शब्द में गहरा अर्थ होता है। वे गांव में गए और जैसा यीशु ने कहा था, वैसा ही जवान गधा उन्हें मिला। यह देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे खोला तो वहां खड़े कुछ लोगों ने पूछा, क्या कर रहे हो? ये सवाल सुनकर चेले थोड़े घबरा गए। चेलों को याद आया कि यीशु ने उन्हें क्या कहने को कहा था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। उन्होंने जवाब दिया। ये सुनकर लोग शांत हो गए। फिर वे गधे को यीशु के पास ले आए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वह गधे पर बैठ गए और चेले हैरान रह गए। यह दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था। उन्होंने यीशु को कई चमत्कार करते देखा था, लेकिन यह अलग था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। वे महसूस कर सकते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह यात्रा उनके जीवन को बदलने वाली थी। जैसे ही यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम की ओर बढ़े, उनके आगमन की खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा होने लगी। हर कोई इस महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा बनना चाहता था। खबर तेजी से फैली कि यीशु आ रहे हैं। यह खबर सुनते ही लोग अपने काम छोड़कर बाहर निकलने लगे। लोग अपने घरों और दुकानों से दौड़ते हुए उन्हें देखने आए। हर कोई इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उन्होंने उनके चमत्कारों और उपदेशों के बारे में सुना था। उनकी कहानियां लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई थीं। कुछ ने तो उन्हें अपनी आंखों से देखा भी था। उनके चमत्कारों ने लोगों को अचंभित कर दिया था। चेले खुशी से भर गए। वे इस अद्वितीय क्षण का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने इतने सारे लोगों को यीशु को देखने के लिए इतना उत्साहित कभी नहीं देखा था। यह दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था। वे चिल्लाने लगे और भगवान की स्तुति में गीत गाने लगे। हर कोई अपनी खुशी और उत्साह को व्यक्त कर रहा था। उन्होंने जीत और शांति के प्रतीक ताड़ की शाखाएं हवा में लहराईं। यह एक अद्भुत दृश्य था। कुछ लोगों ने राजा के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने कपड़े यीशु के सामने सड़क पर बिछा दिए। यह उनके सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक था। माहौल बहुत ही जोशीला था। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा था। हर कोई उस पल में खोया हुआ था। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। यहाँ तक कि जो लोग यीशु के अनुयायी नहीं थे, वे भी यह देखने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। वे भी इस अद्भुत घटना का हिस्सा बनना चाहते थे। वे इस आदमी के बारे में उत्सुक थे जो बीमारों को ठीक कर सकता था और मरे हुओं को जिला सकता था। उनकी कहानियां हर किसी के दिल में गूंज रही थी। वे उसे खुद देखना चाहते थे। हर कोई इस अद्भुत व्यक्ति को देखने के लिए उत्सुक था। वह एक ऐसा दिन था जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। यह एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिन था। यीशु का गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करना बहुत महत्वपूर्ण था। इससे पता चलता है कि वह एक अलग तरह के राजा थे। राजा आम तौर पर मजबूत घोड़ों पर सवार होते थे, खासकर युद्ध में जाते समय। गधा शांति और विनम्रता का प्रतीक था। गधे को चुनकर यीशु ने दिखाया कि वह शांति से आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। वह प्यार और आशा लाने आए थे, हिंसा नहीं। वह उन राजाओं की तरह नहीं थे जिनके लोग आदी थे। वह गरीबों और बीमारों की परवाह करते थे। वह उनके लिए बोलते थे जिनकी कोई आवाज नहीं थी। लोगों ने इसे पहचाना। उन्होंने यीशु की विनम्रता देखी और उनकी ओर आकर्षित हुए। वे जानते थे कि वह अलग हैं। उन्हें सत्ता या धन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें लोगों के दिलों में दिलचस्पी थी। जैसे जैसे यीशु शहर के करीब पहुंचते गए, उनके कदमों की आहट से माहौल में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। भीड़ बढ़ती गई।
और शोर भी बढ़ता गया। हर कोई उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। उनका स्वागत करते हुए लोग बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। उन्होंने अपने कपड़े उनके आगे सड़क पर बिछा दिए। यह एक अद्भुत दृश्य था। यह सम्मान और आदर दिखाने का एक तरीका था, जैसे किसी राजा के लिए लाल कालीन बिछाना। यह उनके प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक था। दूसरों ने सड़क के किनारे लगे ताड़ के पेड़ों से शाखाएं काट ली। उन्होंने उन्हें हवा में लहराया और खुशी से चिल्लाए। यह एक उत्सव का माहौल था। ताड़ की शाखाएं जीत और शांति का प्रतीक थीं। उन्हें लहराकर लोग कह रहे थे कि वे मानते हैं कि यीशु मसीहा है जो उनकी भूमि पर शांति लाएंगे। यह उनके विश्वास का प्रतीक था। यीशु के अनुयायियों के लिए यह एक बहुत ही खास पल था। वे इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये उनके लिए एक सपना सच होने जैसा था। भविष्यवक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा गधे पर सवार होकर यरूशलेम आएंगे। अब वे इस भविष्यवाणी को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे थे। ये उनके लिए एक अविस्मरणीय क्षण था। भीड़ खुशी और उत्साह से भर गई। वे चिल्लाए, होसाना! इस शब्द का अर्थ है हमें बचाओ। वे यीशु से अपने पापों से बचाने और अपनी भूमि पर शांति लाने के लिए कह रहे थे। उन्होंने यह भी चिल्लाया, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। ये बाइबल का एक खास आशीर्वाद था। वे कह रहे थे कि यीशु को भगवान ने भेजा है और वह इस्राएल के असली राजा हैं। लोगों के स्तुति के नारे यरूशलेम की गलियों में गूंज उठे। वे आशा और उम्मीद से भरे हुए थे। वे मानते थे कि यीशु ही वह व्यक्ति है जो उनके जीवन को बदलेगा और दुनिया में स्थायी शांति लाएगा। यीशु विजयी होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और भीड़ उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करती है। वह सीधे गए जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र पूजा स्थल था, उनके विश्वास का केंद्र था। पूरे रोमन साम्राज्य से लोग में आते थे, खासकर फसह के दौरान। लेकिन यीशु ने देखा कि कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वे लोगों को धोखा दे रहे थे और दूसरों के लिए उनकी पूजा करना मुश्किल बना रहे थे। यीशु क्रोधित थे। वह जानते थे कि यह का अनादर है। अगले कुछ दिनों में वह धार्मिक नेताओं को चुनौती देंगे और लोगों को विश्वास का सही अर्थ सिखाएंगे। के लिए यीशु का यरूशलेम में प्रवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसे पाम संडे कहा जाता है और इसे ईस्टर से पहले वाले रविवार को मनाया जाता है। ये पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है जो ईस्टर रविवार तक जाता है, जिस दिन हम यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। पाम संडे पर यीशु के विजयी यरूशलेम प्रवेश को याद करते हैं। वे ताड़ की शाखाएं लहराते हैं और स्तुति के भजन गाते हैं। वे याद करते हैं कि यीशु हमें हमारे पापों से बचाने और हमें अनंत जीवन देने आए थे। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश हमें याद दिलाता है कि वही राजाओं के राजा हैं। वही हमारे जीवन में शांति, आशा और प्रेम लाते हैं। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हम शांति, विनम्रता और प्रेम के मार्ग का अनुसरण करना चुनते हैं।